जो है पत्थर युग, पाषाण युग से नंगे व्यक्ति जो हम गुफाओं में निवास करते थे, कच्चा मांस खाते थे, हमारे पास कुछ नहीं था। आज हम इस पोजीशन में आ गए हैं, वो विज्ञान की ही देन है। और जिसको हम दृष्टिकोण कह रहे हैं, आप ये देखिए, आज तक करोड़ों करोड़ों लोगों ने सेब को गिरते हुए देखा होगा, हमने भी देखा होगा, किसने नहीं देखा फल को जो है पेड़ से नीचे गिरते हुए। केवल एक आदमी, करोड़ों करोड़ों लोगों में केवल एक आदमी ने यह विचार किया कि ये सेब जो है नीचे क्यों गिरा। ये वैज्ञानिक चिंतन है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। बाकियों के लिए तो ये हवा, अरे बोले बकवास कर रहा है, क्या कह रहा है, नीचे नहीं गिरेगा तो कहाँ जाएगा सेब, ऊपर जाएगा क्या हवा में। आज उस सोच ने, उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने क्या धमाल मचा रखा है पूरे वैज्ञानिक उसमें। न्यूटन के नियम पर कितनी चीजें जो है संतुलित होती हैं हमारे उसकी। ऐसा कोई विचार, कोई भी विचार, चाहे वो आपको कुछ देर के लिए लगे, बच्चा भी आपके सामने कोई विचार प्रकट कर सकता है, आपको कुछ देर के लिए लगेगा कि अरे क्या क्या बच्चे जैसी बात कर रहा है। बच्चे जैसी बात नहीं है वो बहुत बड़ी बात उसमें से पुष्ट हो सकती है। तो हमें एक अध्यापक के तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा मौके देने की कोशिश अपने बच्चों को देनी चाहिए। तो देखिएगा, वहीं से शुरू कर रहा हूँ जो मैंने न्यूटन का उदाहरण दिया आपको, कि गिरे सेब को खाकर न्यूटन भीड़ में शामिल हो जाता। गिरे सेब को खाकर न्यूटन भीड़ में शामिल हो जाता। गुरुत्वाकर्षण के रहस्य को कौन हमें समझा पाता। गुरुत्वाकर्षण के रहस्य को कौन हमें समझा पाता। और क्रिया पर प्रतिक्रिया यूं कितनी साधारण बात है। क्रिया पर प्रतिक्रिया यूं कितनी साधारण बात है। चंद्रयान प्रक्षेपण गौरव इसकी ही सौगात है। रेलगाड़ियां दौड़ रही हैं, सफर हुआ कितना आसान। जेम्स वाट के आविष्कार का पूरी दुनिया में सम्मान। चर्च की सत्ता के आगे कोपरनिकस हार गया होता। कि चर्च की सत्ता के आगे कोपरनिकस हार गया होता, तो आज भी सूरज धरती के ही चक्कर काट रहा होता। तब किसने पहचाना होगा गोल गोल पहिए का राज। सबसे बड़ी खोज जो है पहिया कहा जाता है आज की, उसमें पूरी दुनिया पहिए पे चल रही है आज की। आप देखिए, और क्या किया उसने, गोला एक बना दिया, जिसने भी बनाया होगा, आसान हो गया काम। तब किसने पहचाना होगा गोल गोल पहिए का राज। दुनिया के सारे विकास की धुरी जो बन बैठा है आज। जगदीश चंद्र ने पौधों में भी जीवन ढूंढ निकाला था। देखिए, एक बात और मैं मतलब अपनी ओर से सोचता हूँ कि विज्ञान या गणित पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल लकीर के फकीर बन जाएं। क्योंकि अगर वो मानवता, जिसे ह्यूमन टच आप कहते हैं, व्यवहार में जो हमारा व्यवहारिक तौर पर जो परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, तो एकदम नियम के लकीर के फकीर अगर बन गए तो तब भी विज्ञान का कोई मतलब नहीं। हर जगह वैज्ञानिक नियम भी नहीं चलेंगे। कुछ आपके अंदर यहाँ दिल है ना, विज्ञान मतलब दिमाग, और दिल जो है, जो मानवता है, जो अन्य जो वैल्यूज कही जाती हैं, वो यहाँ से गवर्न होती हैं। तो इसका और इसका कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। वैज्ञानिक सोच जरूर हो, लेकिन साथ में जो है वो संवेदनाएं, वो सारी भावनाएं आपके अंदर होनी चाहिए। जगदीश चंद्र ने जो है पौधों पे खोज की कि क्या पौधों में जीवन होता है कि नहीं, और उसने देखा कि वो रिफ्लेक्ट करते हैं जब उनमें कोई सुई चुभ जाती है। तो पौधों में भी उसने जो है जीवन ढूंढ निकाला था। उस चीज को देखो, रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जगदीश चंद्र ने पौधों में भी जीवन ढूंढ निकाला था। वैज्ञानिक के दिल दिमाग का ये संजोग निराला था। और हरित क्रांति और श्वेत क्रांति का बिगुल नहीं फूंका जाता। सोचो इतनी जनसंख्या का पोषण कैसे हो पाता। और खाना पीना सोना उठना पशुता की पहचान है। जानवर, हम भी जानवर ही हैं, हम भी है ना, आदमी भी जानवर की वो है। लेकिन हमें क्या चीज अलग करती है, विज्ञान हमको जानवर से अलग करता है।
खाना पीना सोना उठना पशुता की पहचान है। अवलोकन चिंतन प्रयोग ही मानवता का ज्ञान है। और विज्ञान विषय भर नहीं है ये तो सम्यक एक नजरिया है। वैज्ञानिक है युग दृष्टा परदर्शक नाव खिवैया है। ये मानवता के सच्चे सेवक जीवन होम नहीं करते, तो हम आज सभ्य होने का दंभ भला कैसे भरते। और पत्थर युग से आगे बढ़कर जो कुछ हमने पाया है, पत्थर युग से आगे बढ़कर जो कुछ हमने पाया है, ये उनकी ही सूक्ष्म दृष्टि का चमक रहा सरमाया है। गिरे सेब को खाकर न्यूटन भीड़ में शामिल हो जाता, गुरुत्वाकर्षण के रहस्य को कौन हमें समझा पाता। गुरुत्वाकर्षण के रहस्य को कौन हमें समझा पाता। बहुत बहुत शुभकामनाएं।